कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी जैन निवासी चितावा प्रवासी जयपुर एवं सीए श्री स्वरूप चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन निवासी चितावा प्रवासी मुंबई। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, भक्तामर महामंडल विधान का जैन धर्म की प्राचीनता और ऐतिहासिकता से गहरा संबंध है। इस विधान के माध्यम से सभी भक्त कष्ट निवारक एवं दुख हरने वाले भक्तामर पाठ के साथ प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का पूजन करते हैं। कुछ ऐसी भावनाओं के साथ राजस्थान की धर्म नगरी नागौर के चितावा गांव स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में भी 27 जून को भक्तामर महामंडल विधान का कल्याणकारी आयोजन किया गया। ये विधान प्रतिष्ठाचार्य श्री आशीष जैन के निर्देशन में श्री महावीर जैन जी की धर्मपत्नी एवं श्री सोहनलाल जी की पुत्री भवरी देवी जैन द्वारा किए गए 48 उपवासों के उपलक्ष्य में श्री महेंद्र जैन जी के परिवार के सौजन्य से संपन्न किया गया। तो दर्शकों, बिना देरी किए हम आपको दिखाते हैं इस भावमयी कार्यक्रम की मनोहारी झलकियां। 27 जून को राजस्थान की धर्मनगरी नागौर के चितारा गांव स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने शुद्धिकरण करते हुए प्रभु के नित्य महापूजन के शुभारंभ से किया, जहां भक्तों ने सर्वप्रथम पांडुकशिला विराजमान की। पांडुकशिला स्थापित करने के बाद भक्तों ने जल के कलश ढुराते हुए प्रभु का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभिषेक के बाद समस्त भक्तजन प्रभु पर शांति धारा करते हुए विश्व शांति एवं स्व कल्याण की भावना भा रहे थे और प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा उद्बोधित मंत्र वातावरण में शांति की वायु प्रवाहित कर रहे थे। राजभयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व परमंत्रम सर्वमात्म चक्र भयम सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व नरमारी सर्व गजमारी सर्वाशमारी सर्व गोमारी सर्व महिषमारी सर्वधारी। शांति धारा के बाद भक्तों ने नित्य महापूजन की अंतिम श्रृंखला में प्रभु के समक्ष अष्टद्रव्य अर्पित किए और गंधोदक को मस्तक से लगाकर प्रभु की अनुमोदना की। नित्य महापूजन की समस्त मांगलिक गतिविधियों के बाद भक्तों ने प्रभु के मंडप जी के समक्ष शुभ कलश स्थापित किया, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। नवरत्न गंध पुष्प श्री फलादि शोभितम शुद्ध प्राशुद्ध तीर्थ जल परिपूर्णम श्रीमान महेंद्र कुमार जी पुष्पा देवी जी जैन श्री भक्तांबर जी महामंडल विधान मंगल कलश स्थापनम करोमि श्री क्षेम हम नमः स्वाहा। यहाँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालिका शिल्पा जैन ने कार्यक्रम की मांगलिक श्रृंखला के बारे में बताया और कार्यक्रम से संबंधित सहयोगियों की जानकारी भी दी। ग्राम चितावा की बेटी 78 वर्षीय श्रीमती भवरी देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर जी एवं सुपुत्री श्री सोहनलाल जी जैन ने अष्टमी चौदस के दिन भक्तामर के कुल 48 उपवास जैन विधि से किए हैं। इसी प्रक्रम की अंतिम कड़ी स्वरूप आज ग्राम चितावा में भक्तामर मंडल विधान की पूजा की जा रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री महेंद्र कुमार जी जैन एवं उनके परिवार जनम निवासी चितावा प्रवासी जयपुर हैं। अब दीप प्रज्वलन हेतु कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री महेंद्र कुमार जी जैन एवं उनकी धर्मपत्नी पुष्पा देवी जी जैन, सुपुत्र सीए सचिन कुमार जैन। कार्यक्रम को गति प्रदान करने के निमित्त से श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर प्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को सही दिशा में संचालित करने का आशीर्वाद प्रभु से मांगा।
प्रज्वलन के बाद श्री महेंद्र कुमार जैन एवं श्रीमती पुष्पा जैन ने प्रभु भक्ति में मग्न होकर मंगलाचरण के स्वरों से सभी भक्तों को अभिभूत किया। मंगलाचरण के बाद मंदिर जी में प्रतिष्ठाचार्य श्री आशीष जैन, व्रती भवरी जैन एवं अन्य धर्मावलंबी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान करते हुए कार्यक्रम को सफल दिशा प्रदान की। स्वागत एवं सम्मान के बाद भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में भक्तामर विधान की आरंभिक क्रियाओं को करते हुए विधान का शुभारंभ किया। विधान के शुभारंभ के साथ ही मंदिर जी के प्रांगण में भक्तामर पाठ स्रोत की स्वर लहरियां गुंजायमान होने लगी, जिनके साथ सभी सौभाग्यशाली भक्तजन प्रभु भक्ति में मग्न होकर अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। मंगलम
समस्त धर्मावलंबी श्रावक एवं श्राविकाएं पीले वस्त्रों को धारण कर पाठ वाचन करते हुए भक्ति की भावना भा रहे थे। इस अवसर पर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रभु सामने हो और भक्तजन उनके स्वरूप में मग्न हो गए हों। भक्तामर पाठ वाचन और अर्घ्य समर्पण की मांगलिक श्रृंखला में समस्त भक्त इतने मग्न हो गए कि वह स्वर लहरियों पर स्वयं को थिरकने से नहीं रोक पाए। विधान पूजन के अंतर्गत ही भक्तों ने मंडप जी में श्रीफल भेंट किए। इस अवसर पर सभी भक्त श्रद्धा भावों से प्रभु के समक्ष श्रीफल और शुभ तत्व भेंट कर रहे थे। साथ ही प्रभु भक्ति में मग्न होकर स्व कल्याण की भावना भी भा रहे थे। इत्थं यथा तब विभूति रखता है सौंदर्य। धर्मोपदेश समय समोशरणादि लक्ष्मी विभूति विराजमान के लिए महाबीज अक्षर सदा हृदय दस्ताशी विसर्जनाय प्राप्त अर्घम पामिति स्वाहा सच्चोत्तमता बिल अर्घम पामिति स्वाहा भिन्ने बेकुंभ गल दोज्ज्वल शोणितात योगादिदेव नाम प्रसादात के श्री भय विनाश के लिए महाबीज अक्षर सदा हृदय दस्ताशी विसर्जनाय नगपत प्राप्त अर्घम पामिति स्वाहा कल्पान बढ़ा देती सब और फिके फूलेंगे ऊपर। विधान के अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के समक्ष भक्ति धुनों में मग्न होकर चवर ढुराए और थिरकते हुए प्रभु के प्रति अपने हर्षित भावों को व्यक्त किया। मांगलिक भक्तामर विधान की समस्त गतिविधियों के बाद भक्तों ने प्रज्वलित दीपकों से प्रभु की आरती उतारी और अपने कर्मों की निर्जरा की। आरती के बाद कार्यक्रम के अंत में अपने भाव व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के बारे में बताया और देश भर के धर्मावलंबियों को ऐसे कार्यक्रम में सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया।
और राजा भोज के बार बार प्रयत्न करने के बाद भी, उनके कर्मचारियों के बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वो जेल के अंदर वापस नहीं जा सके। ऐसा कहते हैं कि वहाँ चक्रेश्वरी देवी का प्रभाव था, जिन्होंने उन्हें जेल के अंदर बंद नहीं होने दिया। और ये प्रताप आदिनाथ भगवान की गुणों की उन्होंने जो रचना की अपने मन और श्रद्धा से, उसकी वजह से ये कमाल और एनर्जी वहाँ पैदा हुई। तो भक्तामृत स्रोत वास्तव में अपना आप बहुत ही बढ़िया विधान है, और मन और सच्ची श्रद्धा से अगर इसका पठन पाठन किया जाए, इसके मंडल विधान की पूजा की जाए, भक्तामृत की पूजा की जाए, तो ये वास्तव में हर तरह से पुण्य प्राप्ति का कारण बनता है। बोलिए आदिनाथ भगवान। ये बहुत ही अद्भुत भाव के साथ, पूरे पूर्ण भाव के साथ हमने इस विधान को किया, इस पूजा को किया चितावा ग्राम में। ये भवरी देवी जी के 78 वर्ष की हैं, जो उनके 48 उपवासों के पूर्णार्जन पे उद्यापन के रूप में इस भक्तामृत विधान मंडल का आह्वान किया गया। और यहाँ पे हमने सब हर्षोल्लास के साथ और पूरे मन भाव से, मन वचन काय से यहाँ भक्ति संध्या करके, अर्चना करके पुण्यार्जन किया। और इस चितावा ग्राम में आके हम बहुत हर्षोल्लासित हैं। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारे पूज्य दीदी भंवरी बाई सुपुत्री श्री सोहनलाल जी सोगाणी, जिन्होंने भक्तामृत महामंडल स्तोत्र के 48 उपवास पूरे कर आज विधिवत विधान का उद्यापन किया, जो बहुत ही ठाट बाट के साथ सबने संपन्न किया। मैं सबकी हार्दिक, जैसा कि सबको विदित है, भक्तामृत की महिमा सारे रोगों और दोषों को दूर करती है। उसी स्रोत की प्रभावना को आज मैंने यहाँ अभिभूत महसूस किया है। और भक्तामृत स्रोत आज इस गांव चितावा में इतना भाव विभोर होकर सारी जनता ने किया, तो ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान का प्रताप यहाँ प्रस्फुटित हो रहा है। आज भक्तामृत स्रोत के इस विधान से पूरा समाज में लहर की खुशी की लहर है, और साथ ही आज बाहर बहुत सब लोग खुशी से नाच गा रहे हैं। भक्तामृत स्रोत का ये पाठ आज हमें बहुत ही अच्छा लगा, और इसकी महिमा से सभी लोग भावभीन हो चुके हैं। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर आप देख रहे थे अभी राजस्थान की धर्मनगरी नागौर के चितावा गांव स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में भी 27 जून को आयोजित हुए भक्तामृत महामंडल विधान के मनोरम दृश्य। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी जैन, निवासी चितावा, प्रवासी जयपुर, एवं सीए श्री स्वरूप चंद्र जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, निवासी चितावा, प्रवासी मुंबई।